रेडी। अच्छा पांडे जी, आप लगातार मनीष कश्यप जी के समर्थन में आप आवाज़ उठाते हुए आ रहे हैं, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से उनको लेकर के अभी बिहार में एक आंदोलन चल रहा है उनकी रिहाई को लेकर के? नहीं, अभी ये आंदोलन रिहाई के लिए ही नहीं है। मनीष कश्यप व्यक्ति नहीं है, मनीष कश्यप एक विचारधारा है। विचारधारा क्या है? गरीबों की आवाज़। भाई साहब 70 साल हो गया, बिहार आज भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में है। आज भी वहाँ ट्रेन में भर भर के जो लोग आते हैं, आखिर क्यों आते हैं? उन्हीं की आवाज़, तो ये 200 का माइक लेकर उन्हीं की आवाज़ उठा रहा था। तो जो जनता में जो भावना है, उस लोगों के बीच में कोई जाना चाहिए। कौन जाएगा? हर व्यक्ति चाह रहा है कि मनीष कश्यप के साथ न्याय हो, तो उनके बीच में कोई तो जाना चाहिए। कोई तो निकला। उनकी माँ आ रही थी, कल रो रही थी, उनके भाई भी उसके साथ चल रहे हैं। तो एक ये जन आंदोलन बनाया जा रहा है। जिस तरह से राजनीति जयप्रकाश नारायण ने बिहार में आंदोलन शुरू किया था, जिस तरह से महात्मा गांधी ने उसी मोतिहारी के से नमक आंदोलन शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, उसी तरह से बिहार में यह आंदोलन बिहार के जंगल राज से मुक्ति, लालू और नीतीश से मुक्ति, इसके लिए आंदोलन हो रहा है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग अपना नाम चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नहीं भाई, नीतीश और लालू का बेटा तेजस्वी, दोनों को उखाड़ फेंकेगी बिहार की जनता। ये तय कर लो, 2024 भी जाएगा और 2025 में ऐसा उखाड़ेंगे कि इतिहास बनेगा। इसलिए कि बताओ ना, कोई बता दे, मैंने कल से बोलना शुरू कर दूंगा। तुम्हारे माँ ने दूध पिलाया। जितने आरजेडी वाले हो, जितने जेडीयू के प्रवक्ता हो, आ जाओ। अगर तुम्हारी औकात है तो आओ, बताओ। 160 करोड़ की 4 लाख रुपए लगा के 160 करोड़ की संपत्ति जो यहाँ दिल्ली में तेजस्वी खरीदा है, कौन सा फार्मूला है? सिर्फ वो फार्मूला बता दो। ट्रेन से नहीं जाना पड़ेगा, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। हर व्यक्ति 160 करोड़ का घर खरीद लेगा। बताओ ना, फार्मूला है तुम्हारे मन? क्या कहें? निकाले नीचे से। है तुम्हारे किसी का गान? क्या कहूँ, गुस्सा आ रहा है ना, इसीलिए गुस्सा आ रहा है। तुम बताओ कौन सा फार्मूला है? हम गरीब ट्रेन में धक्का खाएगा और तुम मलाई खाओगे। 160 करोड़ का रुपया खरीदोगे, यहाँ 8 फ्लैट खरीदोगे, अरबों की संपत्ति बनाओगे, मॉल खरीदोगे, फार्म हाउस बनाओगे, और बिहार के गरीबों का पैसा। और सिर्फ ओबीसी है, ये मनवादी है, ये फला है। कौन नहीं जा रहा है? ट्रेनों में जाता है तो वो फॉरवर्ड जाता है, ताकि बैकवर्ड जाता है कि दलित उसमें पूछता है। ट्रेनों में चढ़ते समय जो धक्का खाता है उसमें होता है क्या? समझाओगे? दोगला लोग। उसी से बिहार की जनता समझ रही है कि यह क्या करना, ये कहते क्या हैं और करते क्या हैं, उसी से बाहर निकलता। और इतना ही मनुवादी लालू यादव बहुत सामाजिक न्याय कर दिए। तो उत्तर प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री कहाँ बन गया? तो लालू यादव बनाए ना। उप मुख्यमंत्री किसी दलित को अपना खाली आरजेडी का अध्यक्ष बना दे और कह दें कि अब अगला बार अगर हमारी सरकार बनेगी तो दलित का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। है तुम्हारी औकात? अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा पांडे जी, जिस तरीके से आप हम सभी जानते हैं कि जो मनीष कश्यप हैं उनको तमिलनाडु की जेल में बंद किया गया है, लेकिन बिहार में इसको लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस आंदोलन का क्या अस्तित्व है? नहीं, वो शासन, देखिए, मनीष ने कहा था कि हम बिहार की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। यह आंदोलन जो हजारों युवा जो सड़कों पर निकले हैं ना, वह उसी की आवाज़ है। और ऐसा नहीं है, सुन लो, हम इस दिल्ली में रह के सिर्फ बिहार का आंदोलन नहीं है, 1 लाख लोगों का कल से सिग्नेचर शुरू करवा रहे हैं। कल से आप लोगों को हमारे चैनल पे के माध्यम से वीडियो, 1 लाख लोगों का सिग्नेचर, उसमें आधा जो वहाँ के चीफ जज हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनके पास भेजेंगे और आधा राज्यपाल के पास।
आधा राज्यपाल के पास ना। आवाज़ पूरे देश में, यहाँ दिल्ली से बैठ के कल से सिग्नेचर का अभियान शुरू कर रहे हैं हम लोग। कल राजपथ से, कर्तव्य पथ से राष्ट्रपति भवन के सामने से यह आंदोलन शुरू करेंगे हम लोग। सिग्नेचर का 1 लाख लोगों का सिग्नेचर हम तमिलनाडु भेजने जा रहे हैं। बिहार में आप लोग आंदोलन शुरू करिए, दिल्ली से हम इस आंदोलन का आगाज़ कल से शुरू करेंगे। सिग्नेचर का कल से सिग्नेचर का शुरू होगा। यही मैं कह रहा था कि मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। यह आंदोलन सिर्फ बिहार का आंदोलन नहीं है, 7 दिन लगातार ट्विटर पे ट्रेंड करने वाला व्यक्ति है। हमको लगता है इस देश में कोई व्यक्ति नहीं होगा कि लगातार ट्विटर पे 7 दिन एक व्यक्ति लगातार ट्रेंड कर रहा हो, #मनीष कश्यप। इतना कोई ट्रेंड नहीं किया है। तो वह सिर्फ बिहार की आवाज़ नहीं है, इस समय देश की आवाज़ है। देश के गरीबों का एक मसीहा है जो 200 का माइक लेके उनकी आवाज़ बना। उस लड़ाई को हम लड़ेंगे, यहाँ नहीं। और एक बात और कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको यह आश्वस्त कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी मनीष कश्यप जेल से छूटेंगे और यह आंदोलन और तेज जाएगा। तमिलनाडु तक आंदोलन जाएगा, वह बहुत दिन दूर नहीं है। अच्छा पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, लगातार विपक्ष जो है एक सवाल उठाता है कि लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता जाती है तो बोला जाता है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, पर क्या एक पत्रकार के ऊपर NSA लगाना और उस तरीके से उनको जेल में डालना, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? नहीं, वहाँ उनकी सरकार है, बात समझ रहे हैं ना। सिर्फ जहाँ भाजपा होती है, भाजपा जहाँ होगी ना, वहीं लोकतंत्र की हत्या होती है। राजस्थान में दलितों के साथ होगा, वहाँ लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी। रवीश कुमार पे कहा जा रहा था ईमानदार पत्रकार, देखो अडानी को छोड़ दिया। कितना सैलरी लेता था रवीश कुमार? रवीश कुमार कितना सैलरी लेता था महीने का, बताओ ना? और कितना कमाता था मनीष कश्यप? दलाली करता था सरकार का, उसके कहने पर मंत्री बनाए जाते थे, उसके कहने पे उसके भाई को टिकट मिला था, जो उसका भाई बलात्कारी था। मनीष कश्यप का भाई देख रहे हैं लड़ाई लड़ रहा है। मनीष कश्यप के पिताजी बॉर्डर पे हैं। तो असली पत्रकार है कौन? सच्चाई कौन दिखाता? कभी आपने इन जो दोगले पत्रकार हैं, रवीश कुमार को कभी धरती पर उतर के ज़मीन पे किसी सरकार के विरुद्ध कोई गलती दिखाते हुए देखा है आपने? कभी 5 रुपए की मदद बता दीजिए रवीश को। रवीश कुमार बहुत बड़ा पत्रकार है इन दोगले लोगों के लिए। ये RJD का जो दलाल है ना, ये बेटा चोरवा का बेटा चोर, वो गया था उसकी माँ के उसमें गया था। मनीष कश्यप से कभी उसकी माँ से नहीं मिला, वो डेली रो रही है लेकिन कभी नहीं मिला। लेकिन यही दोगला रवीश कुमार के उसमें गया था, उसके माँ के बाप रे बाप मैग्सेसे पुरस्कार वाले हैं, मैग्सेसे पुरस्कार वाले हैं। तो जब बाढ़ आया था और जब रोज़ घटनाएं घट रही हैं, एक व्यक्ति का ऑपरेशन करके और क्या किया गया था कि ऑपरेशन कर दिया गया और उसको कराने गया था हाइड्रोसील का ऑपरेशन और कर दिया गया क्या, बच्चे का ऑपरेशन। अब वो कभी बापे नहीं बनेगा। दिखाएंगे रवीश कुमार, कभी दिखाए हैं इस तरह से? 35,000 करोड़ रुपए का घोटाला, मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार, मैं प्रूफ कर दूंगा। 35,000 करोड़ नल जल योजना में 35,000 करोड़ पानी में डूब गया है। मेरे पास सैकड़ों वीडियो हैं, गांव-गांव का वीडियो है, लोग चिल्ला रहे हैं। ये इंजीनियर लोगों को बहुत, खुद ही इंजीनियर था। अच्छा पांडे जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं जिस चीज़ के पीछे, जिस पूरे के पूरे मुद्दे के पीछे मनीष कश्यप जी को जेल के अंदर रखा गया है, वो उनसे पहले भी कई प्रिंट मीडिया वालों ने और कई नेशनल मीडिया वालों ने भी उस चीज़ को दिखाया। लेकिन बिहार सरकार ने केवल और केवल जो अपना एक्शन लिया वो लिया मनीष कश्यप के ऊपर। इस पर आप क्या बोलें? एक्सपोज करता था, वही मैं कह रहा हूँ। जिस तरह से मैं 25,000 मेरे जैसा छोटा आदमी एक बार अभी गया है तो 35,000 करोड़ रुपए का घोटाला देख के आया है। तो मनीष कश्यप 5 साल से इनकी पुंगी बजा दिया था। वह बिहार सरकार के नस को जान लिया था। वह 2024 के चुनाव को प्रभावित कर रहा था। ये लगता है कि जिस तरीके से वो हर एक चीज़ की पोल खोल देते थे, यही एक बहुत बड़ा कारण है। सिर्फ मात्र जो जिस मुद्दे के अंदर उसे अंदर डाला गया है वो एक दिखावा है। बात ये थी कि मनीष कश्यप जी का मुंह बंद कराने के लिए एकमात्र यही एक सहारा था। नहीं, 2024 में जो चुनाव होने जा रहा, बिहार में वह इनकी सफाई कर देता। बिहार में जिस तरह से धोया जाता है ना, रिन साबुन से, हमारे वहाँ भोजपुरी में कहावत है, रिन साबुन से धो के इनको चिकना कर देता। यह सिर्फ करवाया गया है तेजस्वी से।
लेकिन करवाया है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार करवाया है। असली इसका असली कारण है नीतीश कुमार है। सारा दिमाग नीतीश कुमार का लगा है। नीतीश कुमार करवाया है कि अगर यह लड़का बाहर रहा तो हमको जो फॉरवर्ड वोट देता है वो फॉरवर्ड वोट नहीं देगा। ये समझा ले जाएगा कि नीतीश को असली दुश्मन तेजस्वी नहीं है, असली हमारा दुश्मन है, फॉरवर्ड का दुश्मन है ये दोगला। ये आनंद मोहना भी कह रहा था कि हम माइए करेंगे 1 लाख। अरे तुम्हारे बाप के बाप है जोगी जी, जिस दिन ललकारेंगे ना है तुम्हारी। एक तो बताओगे मंदिर की बात कर रहे हो, देखो राम मंदिर बन रहा है शान से। क्या किया हो तुम? चमचे तेल लेके, सांडा का तेल लेके रगड़े हो, आज भी रगड़ रहे हो अपने बीबी का और बेटा के वो टिकट के लिए। है दम तो पार्टी बना के लड़ लो, खड़ा कर लो। नहीं, अगर प्रभुराम से बड़ा कौन है पहचान यूपी बिहार के लिए? कौन बना रहा है राम मंदिर? किसके साथ खड़ा होना चाहिए? यही बजाएंगे, इसी तरह से बजाएंगे और सबकी बजाएंगे आने वाले दिनों में। और मनीष यही करता, जिस तरह से हम बजा रहे हैं ना, इसी तरह से वह इतना प्यार से इन लोगों की रिलाई करता था, इतने अंदर तक जो कर देता था, उससे दिक्कत थी इनको। इसीलिए यह एक अभियान के तहत यह टिकट दिया गया। वहाँ के डीजीपी को टिकट, समझ रहे हैं ना, टिकट देने का वादा हुआ और वहाँ स्क्रिप्ट रचा गया। सारा खेल तमिलनाडु में हुआ और उसी में मनीष कश्यप फंस गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से वीडियो जो वायरल हुआ था मनीष कश्यप जी ने जो अपलोड किया था अपने चैनल पर, उसी तरीके का एक वीडियो आगे एक और निकल करके आया जिसमें एक बिहार से ही एक जो युवा था वो बहुत ज़्यादा परेशान था साउथ इंडिया के अंदर कि उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा हिंदी बोलने की वजह से उनको दबाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सरकार है, बिहार की सरकार है, उस चीज़ को नज़रअंदाज करके उल्टा अपने ही लोगों के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। क्या ये आने वाले जो चुनाव है ये बिहार सरकार के लिए मुसीबत पैदा कर सकते हैं? नहीं करेगा। जाति में बटे हुए हैं ना, वो जानता है कि ये गुलाम लोग हैं। जिस तरह से अंग्रेज़ों के गुलाम थे ना, उसी तरह से बिहार की गरीब जनता जाति में बंट के नीतीश कुमार और तेजस्वी की गुलामी के लिए मजबूर है। घुटने टेक चुकी है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, आप ही सब कुछ हैं। नहीं तो उत्तर प्रदेश बदल सकता है तो बिहार नहीं बदल सकता है। उत्तर प्रदेश में फेंक दिया ना, आज बुलडोजर का मजा ले रहा है ना। 30 लाख करोड़ आया ना। नीतीश कुमार से पूछो कि कितना लाए। जिस अडानी का ये लोग विरोध कर रहे थे, 1400 करोड़ रुपया, यही अडानी को रोज गाली देता था ये तेजस्विया। अडानी को मोडानी कहता था, मोडानी। वही मोदी जी ने भेजा कि जाओ 1400 करोड़ रुपया लगाओ कि कुछ तो लड़के काम करेंगे। तो इनको कहीं जाना नहीं है। अगर जिस तरह से जोगी जी घूम घूम के कर रहे हैं काम, उसी तरह से नीतीश कुमार को ये प्रधानमंत्री का सपना छोड़ के अपने बिहार को समृद्धशाली बनाने के लिए पूरे देश के उद्योगपतियों को, सिर्फ बिहार में जो बाहर उद्योगपति हैं उनको बुला लें तो एक लेबर को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। ये कह रहे हैं ना मुख्यमंत्री बना दो तेजस्वी और नीतीश कुमार, हटो, हट के सिर्फ मनीष को मुख्यमंत्री बना दो। 1 साल में बिहार के एक लेबर नहीं निकलेगा, एक मैं गारंटी ले रहा हूँ। अच्छा, जिस तरीके से उन्होंने एक चुनौती दी है तेजस्वी यादव जी को कि मैं यहाँ से बाहर आया तो मात्र 180 दिन के अंदर उनकी सरकार गिरा दूंगा, इस पर आप क्या बोलना चाहते? नहीं, देखिए, सरकार गिराने का मतलब ये नहीं था वो। अच्छा, एक बात बताइए, गिर भी सकता है भाई। पत्रकार सूत्रों के हवाले से कहता है, पत्रकार के सूत्रों के हवाले से वो कल्पना किया होगा, इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि आधा हमारे जेडीयू के विधायक हमारे साथ हैं, भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि आरजेडी वाले हमारे साथ हैं। तो कब खेला हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। शायद इसी की कल्पना को सोच के वो कहा था, है ना। ये कहना, पत्रकार यह कह सकता है कि सरकार गिरा देंगे, वह नेताओं के आधार पर कह रहा था, सूत्रों के हवाले पर कह रहा था, लेकिन उसके लिए आप उसके ऊपर NSA लगवा देंगे। बाकी लोगों, नीतीश कुमार नहीं ट्वीट किए थे। अच्छा, ये चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके का वीडियो उन्होंने डाला उस पर NSA लगाने का क्या मतलब था? कोई मतलब नहीं था। तो ये वाकई में इन्होंने ये NSA किस बिहाफ पर लगाई? नहीं, फर्जी उसको स्क्रिप्ट करके बनाया गया था ना कि ये धारा लगाया जा सकता है। वो बनवाया गया था वहाँ का डीजीपी जो इस समय आरजेडी में शामिल है, वह बनवाया था वीडियो वहाँ से आदमियों को कह के।
अभी इसको केंद्रीय जांच एजेंसी से अगर सही ढंग से जांच कराया जाए तो वह डीजीपी फंस जाएगा और तो तेजस्वी फंस जाएगा, कल ही जेल चले जाएंगे। और इसी के लिए हम, इसी जांच को कराने के लिए हम वहाँ के राज्यपाल को बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं। आने वाले दिनों में हम प्रार्थना करेंगे कि वो डीजीपी को और तेजस्वी का संबंध आप इसकी सही से जांच कराइए, केंद्रीय एजेंसी से जांच कराइए, ताकि तेजस्वी जेल जाए और वह वहाँ से जो डीजीपी आया है यहाँ बिहार में, वो ये दोनों जेल जाएंगे। और असली दोषी यही है, एनएच से इनके ऊपर लगना चाहिए। धन्यवाद पांडे जी।